Assalamu alaikum dears. I hope you all are doing well and enjoying the best of your life. Dears, आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह एक डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम आर टू एक्सेल वर्जन। ठीक है, यानी आर से हमारे पास एक डेटा प्रूफ होगा जो हम कन्वर्ट करेंगे एक्सेल वर्जन में। ठीक है, किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपको एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि एक रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो पैकेज है हमारे पास इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, फिर इसके बाद डबल कोट में आप राइट एक्सेल। ठीक है, और अगर आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट का जो सर्विसेज है वो अवेलेबल हो। ठीक है, फिर इसके बाद चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिंपली इसको लाइब्रेरी करता हूँ, यानी लोड करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं सिंपली जाता हूँ और वहाँ जो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, फिर इस प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो डेटा फ्रेम में मेरे पास जो है स्टूडेंट्स का डेटा है, यानी इसके जो स्टूडेंट्स नेम्स है। ठीक है, इसके जो रूल नंबर्स है, इसके एज, इसका ग्रेड और इसका परसेंटेज। ठीक है, ये चार हमारे पास 5 वेरिएबल्स है हमारे पास। ठीक है, जिनमें हमारे पास स्टूडेंट नेम है। ठीक है, फिर इसके बाद रूल नंबर है, फिर इसके बाद एज है, ग्रेड है, यानी इनसे सब पहले हम डेटा फ्रेम बनाएंगे और डेटा फ्रेम बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट करूँगा इनटू एक्सेल वर्जन। ठीक है, किस तरह करूँगा? तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ स्टूडेंट नेम, तो कंट्रोल इंटर के साथ ये रन हो गया। यहाँ पर हमारे पास जब सेव हो गया, यानी 12 करेक्टर है, इनके 12 करेक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, रूल नंबर हमारे पास जो है ये भी यहाँ पर रन हो गया। ठीक है, इनमें भी 12 है। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स का जो एज है। ठीक है, फिर इसके बाद उसका जो ग्रेड है स्टूडेंट्स का, और जो इनका परसेंटेज आया हुआ है रिज़ल्ट, यानी जो पेपर में परसेंटेज है वो, यानी ये 5 वेरिएबल्स है हमारे पास। तो कंट्रोल इंटर के साथ मैं इसको भी रन करता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद डेटा फ्रेम बनाने के लिए आपको चाहिए कि मैंने लेट से इसको माई डेटा का नेम दिया है। ठीक है, इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम। सबसे पहले मैं रूल नंबर कॉलम, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेम, फिर इसके बाद एज, उसका ग्रेड और उसका परसेंटेज। ठीक है, तो कंट्रोल इंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ। अगर मैं इसको व्यू करूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ इस तरह व्यू होगा। ठीक है, इस तरह व्यू होने के बाद यहाँ पर ये तो मेरे पास आर में है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इनटू एक्सेल वर्जन में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस तरह करूँगा? तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, वो किस तरह होगा? आपने यहाँ पर अगर ये पॉइंट नोट किया है तो टू कन्वर्ट डेटा फ्रेम इन एक्सेल फॉर्मेट। अगर हमने कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम इनटू एक्सेल फॉर्मेट, किस तरह करेंगे? तो आप सिंपली लिखेंगे राइट, ठीक है, फिर इसके बाद अंडरस्कोर XLSX। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो ब्रैकेट जो है वो पैरेंथेसिस शुरू हो जाएगा। तो पैरेंथेसिस शुरू से पहले आपने इस तरह करना है कि जो डेटा फ्रेम का नेम आपने असाइन की हुई है तो आप सबसे पहले ओ लिखेंगे। ठीक है, यानी मेरे पास यहाँ पर माई डेटा है तो इसलिए मैंने इसको माई डेटा का नेम से जो है असाइन किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैंने माई डेटा जो है वो इंटर किया हुआ है। अगर आपने XYZ से डिनोट किया तो आप XYZ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका पाथ जो है, आप कहाँ पर जो है ये डेटा फ्रेम सेव करना चाहते हैं। ठीक है, यानी आप कहाँ पर डेटा फ्रेम जो है वो सेव करना चाहता है। ठीक है, यानी इसका जो अगर सिंटेक्स देखा जाए तो सिंटेक्स में हमारे पास एक डेटा फ्रेम का नेम हो गया और दूसरा हमारे पास पाथ हो गया। ठीक है, तो मेरे पास एक पाथ है यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास मेरे डेटा का एक फोल्डर है जो कि हमारे पास एम्प्टी है, यानी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप इस तरह करेंगे कि इस पर राइट क्लिक करें, फिर इसके बाद आप प्रॉपर्टी पर आ जाए। ठीक है, और इनका जो लोकेशन है, ठीक है, आप इनका लोकेशन जो है वो कॉपी करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल C के साथ। ठीक है, तो कंट्रोल C के साथ ये मेरे पास कॉपी हो गया। फिर इसके बाद आपने इस तरह करना है कि डबल कोट के अंदर ये पेस्ट करना है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आ जाएगा। अब डबल स्लैश जो है हमारे पास इस तरह मैंने डाला है कि ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, पाथ में कुछ एरर दे रहा है, तो मैंने जब जो बैक स्लैश है ना वो दिए तो उसने एरर जो है वो नहीं दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर तो आपका फात आ जाएगा, ठीक है। अब आप डेटा को क्या नेम देना चाहते हैं तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेट से मेरे पास माई डेटा है, एक नेम है, आप कुछ भी रख सकते, ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन जो है वो XLX का देना, ठीक है। यानी क्योंकि ये हमारे पास एक्सेल का फाइल है ना, तो हम इनका जो एक्सटेंशन है वो XLX लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सेल फॉर्मेट का जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास XLX है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये सेव हो गया। कहाँ पर सेव हुआ, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक न्यू फोल्डर जो है एक्सेल का वो बना हुआ है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है कि ये आ जाएगा। फिर आपने इस तरह करना है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रूल नंबर हो गया 1 2 3 अप टू 12। आप यहाँ पर इसको इसके साथ कंपेयर करें, यानी अगर हम कंपैरिजन को देखें तो ये भी 1 से लेकर 12 तक है, ठीक है। यानी आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये 12 तक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है स्टूडेंट नेम है। स्टूडेंट नेम में आपके पास इस तरह है, स्टूडेंट नेम में आपके पास जो है ABCD अप टू L तक है, ठीक है। फिर आपने इस तरह करना है कि जो एज है ये 21 से लेकर 24 तक है, तो ये भी 21 से लेकर 24 तक है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इस तरह करना है ग्रेड जो है, ग्रेड ये A से लेकर D तक है, A से लेकर D तक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा आप करें यहाँ पर तो ये A से लेकर D तक है, ठीक है। फिर इसके बाद परसेंटेज है तो ये 85 से लेकर 48 तक है। तो यहाँ पर भी परसेंटेज जो है 85 से लेकर 48 तक आ गए, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है अपना जो डेटा है R का वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सेल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था कि हम किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे अपनी डेटा फ्रेम को फ्रॉम R टू एक्सेल वर्जन। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई